हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। दिस कॉलेज इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज एजे मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। फ्रेंड्स, एजे मेडिकल कॉलेज जो है वो मैंगलोर में सिचुएटेड है, कर्नाटका के मैंगलोर में सिचुएटेड है। एंड दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2002। 2002 का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है फ्रेंड्स। और दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। बिकॉज दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी होती है वो होती है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशंस इन एजे मेडिकल कॉलेज, देन यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2025 एंड देन आफ्टर दैट यू शुड अपीयर फॉर केईए काउंसलिंग, केईए नीट यूजी काउंसलिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एजे मेडिकल कॉलेज के का जो डिस्कशन करेंगे उसमें ये डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि एजे मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फैकल्टी कैसी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका हॉस्पिटल कैसा है और पेशेंट फ्लो कैसा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर के जो नीट यूजी का कट ऑफ गया था तीनों राउंड का, उसका डिस्कशन करेंगे, एज वेल एज ये भी डिस्कशन करेंगे कि इस साल सारे कैटेगरी के सीट्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। वेल और फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि एजे मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2002 और ये मैंगलोर में सिचुएटेड है। काफी अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। देखिए, ये कॉलेज जो है वो कर्नाटका के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आता है एंड इट कम्स इन टियर 1 कॉलेज। ये टियर 1 का कॉलेज है फ्रेंड्स, तो काफी अच्छा कॉलेज है। और द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज इज इट्स पेशेंट फ्लो। सबसे पहले हम लोग इसके पेशेंट हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो की बात करेंगे फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमबीबीएस एजुकेशन, whenever you are selecting any college, always give the first priority to that medical college's hospital and patient flow. Patient flow is the most important part. Patient flow is the most important part in your MBBS education, friends. देखिए, जिस मेडिकल कॉलेज का पेशेंट फ्लो अच्छा होगा वहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के नहीं होती है, यू रिक्वायर क्लिनिकल एक्सपोजर। और जो कॉलेज आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर देता है, दैट कॉलेज शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट फ्रेंड्स। वेल, देखिए, एजे मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो 940 बेडेड हॉस्पिटल है। 940 बेडेड हॉस्पिटल है। इस मेडिकल कॉलेज के पास एमबीबीएस एज वेल एज एमडीएमएस, दैट इज पीजी, और उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी डीएम के कोर्सेज होते हैं वो भी अवेलेबल है। अब अगर इसके हॉस्पिटल की हम लोग बात करें तो 940 बेडेड हॉस्पिटल है और पर डे इसकी अगर ओपीडी फ्लो की हम लोग बात करें, पेशेंट फ्लो की बात करें तो 1000 से लेके 1100। दिस इज एन एवरेज फिगर। पर डे ओपीडी में 1000 से लेके 1100 तक का पेशेंट फ्लो रहता है। इसका पेशेंट फ्लो ऐसा है कि फ्रेंड्स, आपको सवेरे जो ओपीडी की टाइमिंग रहती है 10 बजे से 1 बजे तक खचाखच इसका हॉस्पिटल भरा रहता है। काफी अच्छा पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स, स्पेशली 3 डिपार्टमेंट में। स्पेशली जनरल मेडिसिन हो गया, फिर आपको रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें हो गया, एंड जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो है गायनेकोलॉजी। ये 3 डिपार्टमेंट में बहुत ही जबरदस्त पेशेंट फ्लो है इस कॉलेज का फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है। और क्योंकि ये प्रॉपरली मैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। देखिए, मैंगलोर सिटी में जो है बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं एज फार एज क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी इज कंसर्न्ड। एक आपको फादर मुलर है, केएमसी मैंगलोर है और फिर एजे है, तो ये ही 3 मेडिकल कॉलेजेस है। तो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट ऑफ मैंगलोर एरिया, आई मीन मैंगलोर सिटी एंड द सराउंडिंग एरियाज, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस कॉलेज। तो काफी अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है। अगर इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें हम लोग तो 940 बेडेड हॉस्पिटल में इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की रेट 90% बेड ऑक्यूपेंसी है। यस फ्रेंड्स, 90% बेड ऑक्यूपेंसी का रेट है। काफी अच्छा इसका बेड ऑक्यूपेंसी का रेट है। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द कॉलेज which will be providing you the maximum amount of the clinical exposure. Clinical exposure, जैसा मैंने कहा कि the most important thing है आपको मेडिकल एजुकेशन में। 940 बेडेड हॉस्पिटल है, 1100 पेशेंट, 1100 पेशेंट पर डे का इन लोग का एवरेज पेशेंट फ्लो है। इससे आपको अंदाजा लगता होगा फ्रेंड्स कि कितना अच्छा इसका पेशेंट फ्लो है। इसकी अगर फैकल्टी की हम लोग बात करें तो बिकॉज इसके पास एमडीएमएस के सारे कोर्सेज हैं एज वेल एज सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज हैं। सुपर स्पेशलिटी में इन लोग के पास कार्डियो है, नेफ्रो है एंड न्यूरो है। तो इन लोग की फैकल्टी जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। एंड आफ्टर ऑल दिस इज द फैकल्टी विच विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस में यही आपको क्लासेस
लेते हैं, यही प्रोफेसर्स लेते हैं। तो फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस्ड है फ्रेंड्स, काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, काफी अच्छा यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, एज वेल एज फैकल्टी का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसका दूसरा जो एक चीज है फ्रेंड्स कि जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाउ डेडिकेटेड दिस कॉलेज मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स, कि इसमें मंथली जो है मंथली 5 डेज आपको रूरल ट्रेनिंग लगती है इस कॉलेज में। इसमें क्या होता है कि दे विल टेक यू टू द रिमोट विलेजेस ऑफ द which are nearby situated to nearby to Mangalore city, और वहां पे मंथली बेसिस पे मंथली 5 दिन आपको वहां पे ड्यूटी करनी पड़ती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ना ही केवल इन लोग के जो ओपीडी में जो पेशेंट फ्लो है, जो ओपीडी में इन लोग का पर डे का पेशेंट फ्लो है वो तो है ही, साथ साथ में कॉलेज मैनेजमेंट विल टेक यू टू द ग्राउंड एंड यू विल गेट द चांसेस टू इवेल्युएट द पेशेंट्स देयर। तो कॉलेज मैनेजमेंट का जो ये प्रयास रहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आपको एक्सपोजर दे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एमबीबीएस कोर्स। तो दिस इज द डेडिकेशन ऑफ द कॉलेज मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर टू इट्स स्टूडेंट्स। ये एक काफी डेडिकेटेड मैनेजमेंट है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है इस मेडिकल कॉलेज में। जैसा मैंने आपको कहा कि ये टीयर 1 कॉलेजेस में आता है, ये कर्नाटका के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टीयर 1 में आता है, टीयर 1 का कॉलेज है। तो यहां पे आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा फ्रेंड्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोड ऑफ एडमिशंस। देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज ये कॉलेज जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड है और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी केईए है, दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो यहां पे 3 टाइप की सीट होती है नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए। जो पहली टाइप की सीट रहती है वो रहती है आपको ओपन कोटा की सीट, जिसे प्राइवेट कोटा भी कहते हैं और ओपन कोटा भी कहते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो 12 लाख रुपए पर ईयर, 12 लाख रुपीज पर ईयर होता है। इसके कट ऑफ का डिस्कशन अभी हम लोग आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे। 12 लाख रुपीज पर ईयर जो है इसकी फीस रहती है। जो सेकंड टाइप की सीट रहती है वो रहती है आपको क्यू कोटा, उसे अदर्स कोटा या मैनेजमेंट कोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो फीस रहती है वो रहती है अराउंड आपको 40 लाख रुपीज पर एनम। जो तीसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है एनआरआई कैटेगरी की, तो इसमें भी जो है फीस आपको 40 लाख रुपीज पर एनम रहता है। अब एक चीज को इसमें समझना होगा कि जो क्यू कोटा और एनआरआई कोटा टोटल मिला के इन लोग के पास 20% सीट्स रहती है। अब एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का टोटल इनटेक जो है वो 150 सीट्स का है, 150 सीट्स का है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 50 सीट्स का और इंक्रीमेंट हो इस साल हो। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसा नहीं है। इफ द इंक्रीमेंट इज डन वी विल इन्फॉर्म यू। तो 150 सीट्स का इंटेक है इन लोग के पास, तो 20% उसका 20% मतलब कि 30 सीट्स जो है वो हायर साइड ऑफ द फीस स्ट्रक्चर पर रहती है। जो हायर साइड ऑफ फीस स्ट्रक्चर की फीस रहती है जो 40 लाख रुपीस वाली, तो उसका कट ऑफ डाउन जाता है, उसका कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि 5% ऑफ द सीट्स रहती है मैनेजमेंट कोटा में और 15% सीट्स रहती है एनआरआई कोटा में टिल राउंड 1। काइंडली नोट दिस थिंग कि टिल राउंड 1, जैसे ही राउंड 2 आता है, अब होता क्या है कि मैनेजमेंट कोटा में, क्यू कोटा में आपको अप्लाई करना है तो यू don't require any sort of special other documents, but if you want to apply through NRI category then you would be requiring NRI documents. Ab the catch here is कि even if you are not having NRI documents then you need not run from pillar to post to go get those documents. Don't do those type of things, because होता क्या है कि जो NRI category की 15% सीट होती है that gets converted to management quota in round 2. राउंड 2 में वो 15% की सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इफ यू आर हैविंग अ जेन्युइन स्पॉन्सरशिप दैट एनी ऑफ योर ब्लड रिलेटिव इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, देन ओनली यू अप्रोच थ्रू एनआरआई कैटेगरी, और एल्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑल द एनआरआई कैटेगरी सीट्स विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा इन राउंड 2, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कट ऑफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये टीयर 1 कॉलेज है, टीयर 1 कॉलेज है। इसके कट ऑफ से आपको एविडेंट होगा कि कितना डिमांड में रहता है ये कॉलेज। ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों राउंड का कट ऑफ है लास्ट ईयर का। हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर। दिस कट ऑफ इज फॉर 12 लाख रुपीज पर एनम फीस, दैट इज द प्राइवेट कोटा। प्राइवेट कोटा की सीट की जो 12 लाख रुपीज पर एनम फीस रहती है उसका कट ऑफ है ये। राउंड 1 34,065 रैंक में राउंड 1 में एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज एजे मेडिकल कॉलेज
कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था। ये क्लोजिंग रैंक है फ्रेंड्स, ये क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 का। राउंड 1 में 34,065 में गया था। वही अगर आप राउंड 2 को देखें तो राउंड 2 में देखिए राउंड 2 में वो कट ऑफ बढ़ा था। क्यों बढ़ा था उसका मैं डिस्कशन करेंगे हम लोग। 62,531 was the राउंड 2 कट ऑफ। और राउंड 3 कट ऑफ देखिए, राउंड 3 मॉप अप राउंड में केवल 2 सीट की अवेलेबिलिटी थी एजे में लास्ट ईयर, तो वो कट ऑफ गया था 74,029। अब द कैच हियर इज फ्रेंड्स कि राउंड 2 में केईए में राउंड 2 इज ऑलवेज द बेस्ट पॉसिबल राउंड टू टेक एडमिशन, क्योंकि केईए में हमेशा राउंड 2 में कट ऑफ जो है वो लोअर साइड पे रहता है। क्यों रहता है उसका कारण ये है कि देखिए फ्रेंड्स, केईए में केईए की काउंसलिंग पेचीदा होती है। केईए इन राउंड 2 इट डज नॉट ओपन एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन। सेकेंडली इट डज नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेश ऑप्शन एंट्री ऑल्सो। ना ही आप नया रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 2 में, ना ही आप फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। होता क्या है कि राउंड 1 इज ऑलवेज फ्री एग्जिट होता है। राउंड 1 में अपग्रेडेशन का भी अपॉर्चुनिटी द केईए विल बी गिविंग यू, एज वेल एज द अदर। अगर आप स्टेट्स की काउंसलिंग देखें या एमसीसी की काउंसलिंग देखें तो सारे स्टेट्स एज वेल एज एमसीसी की काउंसलिंग में राउंड 1 इज द फ्री एग्जिट। तो इसमें होता क्या है कि जनरली दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द सीट्स इन राउंड 1 इन केईए और एमसीसी और देयर अदर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, सो दे विल बी होल्डिंग दोस सीट्स। अब सेकंड राउंड आते आते बिकॉज कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन केईए में होता नहीं है, तो दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एनी सॉर्ट ऑफ सीट्स इन राउंड 1, सपोज इफ दे गेट बेटर सीट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट और इन एमसीसी, दे विल वेकेट दिस केईए सीट। दिस इज द बेसिक रीजन कि राउंड 2 में केईए का हमेशा कट ऑफ लोअर साइड में रहता है, लोअर साइड में रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे राउंड 2 में एंट्री करें केईए में, बिकॉज यू कैन नॉट डू फ्रेश एंट्री इन राउंड 2। यू हैव टू हैव फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज यू हैव टू डू द ऑप्शन एंट्री राइट फ्रॉम द राउंड 1 टू बी एलिजिबल फॉर राउंड 2। यू कैन नॉट डू फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन राउंड 2 इन केईए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग। सो दिस इज द कट ऑफ। तो सेकंड राउंड जैसा मैंने कहा कि द बेस्ट पॉसिबल राउंड रहता है, तो 62,531 सेकंड राउंड में कट ऑफ गया था। मॉप अप राउंड में केवल 2 सीट अवेलेबल थी फ्रेंड्स, तो मॉप अप राउंड तक आप जनरली केईए के कॉलेजेस का वेट ना करें। अगर आपको हमारी काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए होगी तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब व्हाट अबाउट दिस 40 लाख रुपीस फीस? देखिए 40 लाख रुपीस फीस, बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड। देखिए एक चीज को समझना होगा, कट ऑफ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फी स्ट्रक्चर, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फी स्ट्रक्चर। हायर द फीस लोअर द कट ऑफ, लोअर द फीस हायर द कट ऑफ, ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो जो 40 लाख रुपीस वाली पर एनम की जो फी स्ट्रक्चर वाली सीट्स हैं, उसमें आपको मान के चलिए कि 7 लाख से लेके 10 लाख, 7 लाख ऑल इंडिया रैंक से लेके 10 लाख ऑल इंडिया रैंक तक सेफ स्कोर होता है जहां पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। इस साल का क्या, दिस वाज फॉर लास्ट ईयर, अब इस साल का क्या? देखिए इस साल का जैसा रिजल्ट आया है तो स्कोर में तो आपको वेरिएशंस दिखेगा, लेकिन जो रैंक्स हैं मोटा मोटी देखिए फ्रेंड्स, जैसे 32,000 रैंक पे फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, तो इस साल प्लस आप मान के चलिए कि 800 से 1000 रैंक और उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन रैंक वाइज ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए एक चीज को समझना होगा कि अलॉटमेंट इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। स्कोर हैज बेसिकली नो रोल टू प्ले इन एनी सॉर्ट ऑफ अलॉटमेंट। तो रैंक वाइज अगर देखें तो ज्यादा से ज्यादा 800 से 1000 भी ज्यादा है, 800 500 800 रैंक का आपको डिफरेंस दिखेगा, उससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो इस चीज को आप माइंड में बिठा लीजिए फ्रेंड्स। अब इसके हम लोग कैंपस के अंदर थोड़ी फैसिलिटीज क्या है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कैंपस ह्यूज है, काफी बड़ा कैंपस है इसका, काफी अच्छा कैंपस है, वेल मेंटेन्ड कैंपस है। कैंपस के अंदर सारी की सारी आपको मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कैंपस बहुत ही अच्छा है और प्रॉपर मैंगलोर सिटी में लोकेटेड है। एयरपोर्ट से अगर आप मैंगलोर देखिए, मैंगलोर की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है पूरे इंडिया से। मैंगलोर एयरपोर्ट से अगर आप देखें तो हार्डली 30 मिनट्स का रास्ता है एजे मेडिकल कॉलेज। और कैंपस के अंदर बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सारे उपलब्ध हैं। ट्विन शेयरिंग, 3 शेयरिंग आपको मिलेगी। हॉस्टल चार्जेस की अगर बात करें तो हॉस्टल चार्जेस कम्स समवेयर अराउंड 1,40,000 पर एनम, विच इज इंक्लूडिंग द मेस चार्जेस। और जैसे कि मैंने कहा कि बिकॉज दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन द प्रॉपर सिटी, सो इवन ऑन द आउटसाइड ऑफ द कॉलेज यू विल बी गेटिंग मेनी eateries and all those kinds of things. So the location is not a cause of concern at all for AJ Medical College. देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर इसको समराइज करें, कॉलेज काफी अच्छा है, काफी अच्छा कॉलेज है। 940 बेडेड हॉस्पिटल है,
है टीयर 1 कॉलेज में आता है, ये टीयर 1 कॉलेज में आता है विच इज एविडेंट फ्रॉम इट्स कट ऑफ 32,000 आई मीन ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ उसका जाता है राउंड 1 में। टीयर 1 कॉलेजेस में है, पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, 1100 पर डे का एवरेज पेशेंट फ्लो है, फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस्ड है, क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा आपको यहां पे मिलता है, एंड ओवरऑल मैंगलोर इज अ गुड सिटी टू लिव इन। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए डेफिनेटली एजे मेडिकल कॉलेज शुड बी इन योर लिस्ट। इस मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग अगर और भी आपको कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो आप यू कुड कॉन्टेक्ट अस ऑन द बिलो गिवन नंबर। तो दिस वाज आवर वीडियो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025 एंड MBBS admissions. Thank you friends.